वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। उनका मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा सदैव हम सबका संबल रहा है और आज 500 वर्षों की इस बहुप्रतीक्षित तिथि में स्वयं उनकी उपस्थिति अयोध्या धाम में हुई। मैं इसके लिए प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। चाहे अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का मौका हो या कोरोना राहत कार्यों का, देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक मंचों से पीएम मोदी की तारीफ करना और उन्हें धन्यवाद देना नहीं भूलते। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के कवर से नरेंद्र मोदी की तस्वीर गायब हो जाएगी तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल कि क्या पीएम मोदी समेत आला कमान और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच ऑल इज नॉट वेल है। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीरें हटाई गईं तो बीजेपी बोली कि ममता और बघेल को प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल नहीं है। मगर अब खुद बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई में भी कुछ जगहों पर पीएम मोदी की फोटो लगाना जरूरी नहीं समझा जा रहा। यूपी बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @BJP for UP इसकी एक जीती जागती मिसाल है। यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर सीएम योगी हैं, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कोई नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जाहिर है उठाने वाले सवाल तो उठाएंगे। जब भी आप देखते होंगे जो संघ समर्थकों के जितने भी पोल्स होते हैं, कू पे खास तौर पे पोल्स होते हैं, उसमें दूसरे प्रेफर्ड कैंडिडेट प्रधानमंत्री के तौर पे कौन है? योगी है। यही आता है। ये तब है जबकि उनका कैंडिडेचर डिक्लेयर नहीं हुआ है। अगर डिक्लेयर कर दिया जाए तो हो सकता है उससे ज़्यादा भी लोग उनको वोट दे दें। तो ये कुल मिला के ये जो परिस्थितियाँ हैं, इनमें ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के मुकाबले योगी का कद बढ़ रहा है। शुरू से ही आप देख रहे हैं उनको बदलने की कोशिश हो रही है। अब जो काम ये नई तरकीब निकाली गई कि पैरों की ज़मीन छीन लो, अगर अधिकारी नहीं होंगे, प्रशासन नहीं होगा, ताकत नहीं होगी तो योगी जी केवल भाषण देने वाले स्टार प्रचारक बन के रह जाएंगे। लेकिन योगी जी जो हैं उन्होंने इसको दूसरी तरीके से हैंडल किया। उन्होंने कड़ी चुनौती दे दी। अब जो गर्मा गर्मी अंदर की है वो निकल के आ रही है। आप उनको बर्थडे की बधाई दो, नहीं दो। उत्तर प्रदेश से उन्होंने हटा दिया फोटो। मतलब एक पैरेलल ताकत अब खड़ी हो गई है बीजेपी के अंदर। यूं तो बीजेपी नेता कह रहे हैं कि प्रदेश बीजेपी संगठन पर प्रदेश के अधिकारियों की फोटो लगने में बुराई क्या है, मगर पार्टी विद डिफरेंस की परंपरा को देखते हुए ये तर्क गले नहीं उतरता। चाहे राजस्थान हो या पुडुचेरी, बिहार हो या गुजरात, हर प्रदेश के ट्विटर हैंडल पर बीजेपी पीएम मोदी की तस्वीरें जरूर लगाती है। यहां तक कि पार्टी में मोदी के विरोधी माने जाने वाले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के रहते हुए भी एमपी बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर मोदी की फोटो कवर पर लगी है। आसाम बीजेपी के ट्विटर हैंडल के कवर पर मोदी की फोटो नहीं है तो वहां के सीएम या वहां के प्रदेश अध्यक्ष की फोटो भी नहीं है। सिर्फ पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र दिख रहा है। मगर यूपी में मामला कुछ और है। यूपी से बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के वापस लौटने के बाद राजनीतिक पंडित इसे योगी की आला कमान को दी गई एक चुनौती के तौर पर भी देख रहे हैं। हमें पता है कि पिछले 7 वर्षों में कोई ऐसा नेता या मुख्यमंत्री है जो केंद्रीय नेतृत्व को भी चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार वार्ता दर वार्ता केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा भेजे गए दल के साथ वो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। हमें पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बहुसंख्यवादी जो राजनीति, बहुसंख्य वर्ग के लोगों को लेकर के जो राजनीति करने की बात होती है, आज के वक्त में योगी आदित्यनाथ के बदले में कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है जो इन वर्ग को खुश करे या इन वर्ग के साथ जाता हुआ दिखाई दे। इससे पहले सीएम योगी के जन्मदिन पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कोई बधाई नहीं दी, जबकि दूसरे बीजेपी मुख्यमंत्रियों के जन्मदिन पर ऐसा करने की परंपरा रही है। राजनीतिक पंडित इसे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भेजे गए पैराशूट नेता AK शर्मा को इग्नोर करने के योगी के बर्ताव से भी जोड़कर देख रहे हैं।
मगर यूपी की राजनीति और योगी आदित्यनाथ को करीब से जानने वालों को लगता है कि महाराज हर चुनौती से निपटने का माद्दा रखते हैं। अंदर खाने से मिलती हुई सूचनाएं जिस तरह से आरएसएस का उन्हें वरदहस्त प्राप्त है, जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ न केवल अपने किले को बचाने में कामयाब है, बल्कि अपने सीट से भी टस से मस होने को वो तैयार नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के बीच चल रहे वार्ताओं के साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि जब वो बैरंग वापस लौट रहे हैं तो ये कहते हुए वापस लौट रहे हैं कि कोविड जैसे महामारी पर योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया है। जाहिर सी बात है ये एक बात बदलने की बात हो सकती है, लेकिन लगातार वार्ताओं का चलता हुआ दौर और उनके अपने ही पार्टी के अंदर से उड़ाई गई ये अफवाहें कि योगी आदित्यनाथ को भी रिप्लेस किया जा सकता है, वो खूब जानते हैं कि इसके मायने क्या है। असंतुष्टों की एक फौज खड़ी है, लेकिन वो सबसे निपटना जानते हैं। फिलहाल मोदी बनाम योगी की खबरें न तो शांत हो रही हैं और न ही इनकी पुष्टि हो रही है। इन सबके बीच बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि सत्ता परिवर्तन की बातों को शह वही नेता दे रहे हैं जिनकी नजर सीएम की कुर्सी पर है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और राजनीति से जुड़ी हर खबर की तह तक पहुंचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।